अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दुनिया इस वक्त एक ऐसी आग में जल रही है जिसे बुझाना अब नामुमकिन लग रहा है। 1 अप्रैल 2026 कॉन्फ्लिक्ट का एक महीना पूरा हो चुका है और हिपोक्रेसी दोगलापंथी की सारी हदें पार हो गई हैं। एक तरफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रोबियो का बयान आता है कि शिप्स पर हमला करना इलीगल है, ये नाज़ी जैसा काम है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का सवाल पूरी दुनिया को खामोश कर देता है कि पिछले 30 दिनों में 600 स्कूल तबाह हुए, 1000 से ज़्यादा मासूम बच्चे मारे गए। क्या ये लीगल है? क्या इंटरनेशनल लॉ सिर्फ अमीर देशों के शिप्स बचाने के लिए है? मासूम बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। फ्रेंड्स, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब ड्रैगन ने अपनी खामोशी तोड़ी। चाइना ने इसराइल को अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग दी है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो इसराइल एक देश के रूप में नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, चाइना ने साफ कह दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, अराक और बुशहर पर यूएस इसराइली अटैक्स उन्हें मंजूर नहीं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियर लाइन क्रॉस हुई तो चाइना और रसिया खुलकर इस जंग में कूद पड़ेंगे। क्या हम एक डायरेक्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? अब बात करते हैं उस खबर की जिसने इंटरनेट पर दहशत फैला दी है। यूएन से जुड़े डिप्लोमेट मोहम्मद साफा के नाम से एक धमाकेदार दावा वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने करियर की कुर्बानी देकर रिज़ाइन कर दिया है, सिर्फ दुनिया को ये बताने के लिए कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहा है। साफा का ये दावा कितना सच है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनका इशारा साफ है कि यूएस की मिलिट्री स्ट्रेटजी अब नॉर्मल बम से आगे निकलकर एटॉमिक वार तक पहुंच चुकी है। क्या अमेरिका वाकई ईरान को मिटाने के लिए ये खतरनाक कदम उठाएगा, या ये सिर्फ एक बड़ी साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा है? हालांकि किसी बड़ी एजेंसी ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन पिछले हफ्ते ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हुए मिस्टीरियस ब्लास्ट ने लोगों के दिलों में ये डर बैठा दिया है कि कहीं ये कोई बड़ा खेल तो नहीं। तो फ्रेंड्स, हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ शिप्स की पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ मौत का तमाशा और तीसरी तरफ न्यूक्लियर धमकियां। क्या यूएन और बड़ी ताकतें इस तबाही को रोक पाएंगी, या फिर हम 1945 के बाद सबसे बड़ी गलती दोहराने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई अटैक करेगा, या मोहम्मद साफा का दावा सिर्फ एक